आप देख रहे हैं एक हिंदुस्तानी आवाज। सोचिए, जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से सीधा संसद की दहलीज तक टकराव हो सकता है। सोनम वांगचुक ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने दिल्ली की सियासत, प्रशासन और सिक्योरिटी सिस्टम तीनों को हिला दिया है। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन जंतर मंतर से संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च निकलने वाला है, लेकिन क्या ये मार्च सच में संसद भवन तक पहुंच पाएगा या दिल्ली पुलिस बीच रास्ते में ही इसे रोक देगी? और अगर मार्च रोका गया तो क्या ये सरकार के लिए एक नया सियासी संकट बन जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला, अंदर की स्ट्रेटेजी और वो सवाल जो अब सबके जहन में है। दोस्तों, जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन आज अपने 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस आंदोलन का नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रहे हैं और कई छात्र भी इस आंदोलन में शामिल है। सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की सेहत को लेकर है जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को भी कई दिन हो चुके हैं और उनका वजन काफी कम होने की बात सामने आ रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की नजरें आंदोलनकारियों की सेहत और सरकार की प्रतिक्रिया पर टिक गई है। अब तक आंदोलन जंतर मंतर तक सीमित था, लेकिन अब सोनम वांगचुक ने आंदोलन की रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन जंतर मंतर से संसद की तरफ एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। सोनम वांगचुक का कहना है कि संसद वही जगह है जहां देश के लिए कानून बनते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए अपनी बात रखने के लिए संसद से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। उन्होंने देश भर के युवाओं और छात्रों से भी अपील की है कि वो दिल्ली पहुंचकर इस मार्च में शामिल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस और प्रशासन इस मार्च को अनुमति देंगे? संसद भवन देश के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त होती है। ऐसे में अगर हजारों लोग जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो सकती है। किसी एक्सपर्ट का मानना है कि पुलिस के पास दो विकल्प हो सकते हैं। पहला, मार्च को जंतर मंतर से आगे ही बढ़ने न दिया जाए। दूसरा, मार्च को कुछ दूर तक ही जाने दिया जाए और संसद के करीब पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। दोनों ही स्थितियों में प्रशासन को बहुत सतर्कता से काम लेना होगा। अगर मार्च को रोका जाता है तो आंदोलनकारी आरोप लगा सकते हैं कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, और अगर मार्च को आगे बढ़ने दिया जाता है तो संसद क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी वजह से इस पूरे मामले पर सरकार और प्रशासन दोनों की नजर बनी हुई है। इस बार संसद का मॉनसून सेशन वैसे ही काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा से जुड़े मुद्दे, छात्रों की समस्याएं, पेपर लीक और अन्य राजनीतिक मुद्दे पहले से ही चर्चा में है। ऐसे समय में अगर जंतर मंतर का आंदोलन संसद के बाहर पहुंचता है तो इस मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक महत्व मिल सकता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को मॉनसून सेशन का एक महत्वपूर्ण विकास मान रहे हैं। अपने संबोधन में सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं है। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। उनका कहना था कि अगर देश के युवा और नागरिक अगर मिलकर अपनी बात रखेंगे तो समस्याओं का समाधान संभव है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घरों में बैठकर सिर्फ संदेश भेजने के बजाय जमीन स्तर पर भी अपनी भागीदारी निभाएं। अब सबकी नजरें 20 जुलाई पर टिकी हुई है। क्या दिल्ली पुलिस मार्च को अनुमति देगी? क्या आंदोलनकारी संसद के नजदीक पहुंच पाएंगे? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई बातचीत होगी या फिर स्थिति और ज्यादा गर्म हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है और इसका असर राजनीति से लेकर संसद तक देखने को मिल सकता है। मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ।
कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊँगा, खाता पीता रहूँगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। आपका क्या मानना है? क्या जंतर मंतर से संसद तक मार्च करना एक सही रणनीति है? क्या इससे आंदोलन को एक नई ताकत मिलेगी या फिर प्रशासन इसे रोक देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक हिंदुस्तानी आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।